नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकिंग टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे होंगे कि बैंक एग्जाम को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, कोई भी एस्पिरेंट अगर बैंक एग्जाम 2026 में टारगेट कर रहा है, बैंक का कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ पे सारे एग्जाम की लिस्ट हमने बना रखी है। कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे एसबीआई पीओ हो, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और एनी अदर एग्जामिनेशन लाइक एनआईएसीएल एओ, एलआईसीडब्ल्यूओ, एलआईसी असिस्टेंट, आरबी असिस्टेंट, मतलब बैंक और इंश्योरेंस का कोई सा भी एग्जाम अगर आप 2026 में टारगेट कर रहे हैं, जिनकी वैकेंसी और नोटिफिकेशन आने में अभी देर नहीं लगेगी, आ जाएंगे बहुत जल्द, 2-3 महीने में आ जाएंगे सारे के सारे। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो इसका आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में हम उस कंप्लीट सिलेबस की ही बात नहीं करेंगे। सिलेबस जो आपका रीजनिंग में आता है, जैसे जो भी चैप्टर आता है वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उन चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे। इस कंप्लीट सिलेबस में प्री से लेके मेंस तक का मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि क्या क्या टॉपिक्स आपके प्री में आते हैं, चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, और मेंस में क्या क्या चैप्टर आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स अपने बन के आते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आप एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा, और आपको पता चल जाएगा कि बैंकिंग का पूरा सिलेबस क्या होता है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ, मतलब ये जो मेरी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, पेड क्लासेस, फ्री पीडीएफ, अपडेट्स, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, तो देखो प्रीलिम्स आपका रीजनिंग में ना बहुत एक चुनिंदा सब्जेक्ट, मतलब एक इजी सब्जेक्ट प्लस लिमिटेड सिलेबस है। 8 या 9 आपके चैप्टर्स आते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, जो रीजनिंग में रहता है। अब वो चैप्टर को ब्रेक डाउन करेंगे, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या आते हैं। जैसे सबसे पहला अल्फाबेट सीरीज की मैं बात करूं, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, तो अल्फाबेट सीरीज में मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं सीरीज के। जैसे लेटर सीरीज के बेसिस पे आता है, नंबर सीरीज के बेसिस पे आता है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के बेसिस पे आता है, और एक नंबर सीरीज जो कि आपके 3 डिजिट नंबर होते हैं और 4 डिजिट नंबर होते हैं, है ना। 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर के बेसिस पे भी आपका सीरीज का क्वेश्चन बन के आता है। वर्ड बेस्ड सीरीज रहती है, वर्ड आपका 3 लेटर का वर्ड, 4 लेटर के वर्ड के सीरीज भी बन के आते हैं। साथ ही साथ पेयर फॉर्मेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, लेटर ऑपरेशन, नंबर ऑपरेशन और मीनिंगफुल वर्ड के बेसिस पे आते हैं। और एक और इसमें आता है ऑड वन आउट के बेसिस पे, ऑड वन आउट के बेसिस पे भी आता है। तो मतलब जो पहला चैप्टर है अल्फाबेट सीरीज, उसमें ये पूरा ब्रेक डाउन किया है। मैंने आपको सारा का सारा इसमें बता दिया कि लेटर्स, जो आपका अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज, इसमें कितने टॉपिक्स आते हैं और किस किस तरीके से करना है आपको। सेकंड चैप्टर की बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। तो कोडिंग डिकोडिंग अगर प्रीलिम्स लेवल की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ प्रीलिम्स लेवल की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो चाइनीज कोडिंग है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से पूछा जाता है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 1 मार्क्स का कभी कभी इसमें से भी आ जाता है एग्जाम में। और कंडीशनल कोडिंग आपका रेयरली पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछेगा तो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ लेवल के एग्जाम में पूछेगा प्रीलिम्स में। आपके क्लर्क लेवल में कंडीशनल कोडिंग बहुत कम आता है, और पीओ में भी बहुत कम आता है, लेकिन अगर पूछा गया तो पूछ लेगा, लेकिन हमेशा नहीं पूछता है। ब्लड रिलेशन में आपका फैमिली ट्री के बेसिस पे आता है हमेशा। ब्लड रिलेशन आपका एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे होंगे, इसमें से भी आता है फैमिली ट्री के बेसिस पे। और एक पॉइंटिंग वाला आता है, ये रेयरली आता है, बट ये भी एक ब्लड रिलेशन का ही टॉपिक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन मोस्टली आपका फैमिली ट्री के बेसिस पे ही पूछा जाता है। 3 चैप्टर मैंने आपको बताए, तीनों का कंप्लीट ब्रेकडाउन किया, किसमें से कितना क्वेश्चन आता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चौथे चैप्टर की बात करूंगा मैं डायरेक्शन डिस्टेंस की। डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करूंगा तो डायरेक्शन डिस्टेंस में से इन तीनों में से कोई से भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा प्रीलिम्स लेवल में। आपका सिंगल पर्सन के बेसिस पे पूछ लेगा, सिंगल पर्सन मूविंग है, फिर डबल पर्सन मूविंग का पूछ लेगा, दोनों को बाद में कनेक्ट कराना होता है, और डबल के अलावा 3 पर्सन का भी बोल सकता है, लेकिन इतना लेवल हाई नहीं आएगा पीओ या क्लर्क के प्रीलिम्स में। मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्टेड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक जो डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर के प्रीलिम्स लेवल में पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करूंगा ऑर्डर एंड रैंकिंग की। ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करूं तो मोस्टली आपका कंपैरिजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपैरिजन के बेसिस पे। इस साल आपके जो एग्जाम हुए उनमें सबसे ज्यादा कंपैरिजन पूछा गया है, और रैंकिंग वाला भी पूछ लेता है, बट 1 नंबर में पूछता है, और कंपैरिजन वाला जो पूछता है वो 2 से 3 मार्क्स में पूछता है। तो ये आपके हमने 5 चैप्टर डिस्कस करे, और पांचों चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो सब मैंने आपको यहां पे बताया। आगे मैं अगर आपसे बात करूं तो इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जिसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बेसिस पे, है ना।
अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन मोस्टली आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है और इसमें से भी आपके स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं और सिंगल स्टेटमेंट के बेसिस पे आ जाते हैं। सिलोजिज्म भी क्या है आपका, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बेसिस पे चैप्टर है, ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन के बेसिस पे चैप्टर है, जिसमें से आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेस पे ही क्वेश्चंस बन के आते हैं, जिसमें आपको 2 कंक्लूजन दे देगा या 3 कंक्लूजन दे देगा, स्टेटमेंट 2 या 3 आपको दे देता है। इस तरीके से आपके ये 2 चैप्टर है जिनमें टॉपिक्स आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है और यही आपको प्रिपेयर भी करना है अपने प्रीलिम्स लेवल के बेसिस पे। आगे मैं बात करूंगा अगर पजल की, सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग की जो बैकबोन कहा जाता है, रीजनिंग की जो जान कहा जाता है, आन शान वान, जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और स्कोर करना पड़ता है, वो पजल है। अब पजल अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसमें बहुत सारी टाइप की पजल्स आती हैं और सब में कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही रूल्स लगते हैं, अलग कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा उसका बेस हमें पता होना चाहिए हर एक टाइप की पजल का। अब पजल कौन कौन सी आती है, फ्लोर आती है, फ्लैट एंड फ्लोर आती है, बॉक्स, बॉक्स एंड स्टैक, मंथ, मंथ एंड डेट, ईयर, ईयर एंड एज, ईयर एंड मंथ, फिर आपकी डे बेस्ड भी आती है, डेजिग्नेशन और पोस्ट बेस्ड भी आती है, कैटेगरी और ग्रुप बेस्ड आती है और सीक्वेंस बेस्ड आती है। ये सारे टाइप की पजल्स आपकी पजल के सेक्शन में आती है जो आपसे प्रीलिम्स में कोई सा भी टाइप पूछ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सर मैं ये मंथ वाली छोड़ दूं, भाई अगर मंथ वाली आ गई एग्जाम में क्या करोगे, तो सारी टाइप की पजल प्रिपेयर करनी है, सबको अच्छे से सीखना है, सबकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोई सी भी पजल आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड रहता है ना। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, सिटिंग अरेंजमेंट आपके ये जो मैंने लिखा है सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, ये क्या है, क्लोज शेप फिगर्स हैं, है ना। जो पॉलीगन में आपसे कह सकता हूं 4 साइडेड फिगर, जो क्लोज शेप फिगर्स हैं, उनके बेसिस पे आपके हैं। और आपका जैसे कभी कभी हेक्सागन भी दे देता है, ऑक्टागन भी दे देगा, नोनागन भी दे देगा, तो मतलब ये सारे के सारे क्लोज शेप फिगर्स जो होती हैं उनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ अनसर्टेन के बेसिस पे भी आपका सर्कुलर अरेंजमेंट में बोल देगा या स्क्वायर में बोल देगा कि कुछ लोग बैठे हैं, यहां पे डेफिनेट बोलता है कि 8 9 10 लोग, यहां पे इनडेफिनेट पर्सन आते हैं अनसर्टेन वाले में। लीनियर रो के बेसिस पे भी आता है, जो सिंगल रो अपनी बनाते हैं लीनियर रो, उसके बेसिस पे। अनसर्टेन लीनियर रो होता है पैरेलल रो। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको ये सारे के सारे टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की नीड होगी। और अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे, कहीं पे भी इनरोलमेंट कराते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें कवर करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, कहीं से भी पढ़ो, है ना। अच्छा, अगर आप हमारे साथ टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ना चाहते हो, जैसे मैंने आपको एक कंप्लीट ब्रेकडाउन दिया है ना, एक एक टॉपिक का, एक एक सब्जेक्ट का, मतलब सब्जेक्ट नहीं टॉपिक का, और उस चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक्स हैं उसी बेसिस पे मैं पढ़ाता भी हूं, और इसी बेसिस पे फाउंडेशन बैच जो 2026 का हमने लॉन्च किया है निर्माण, उसमें पढ़ाने ही वाला हूं। ये समझ लीजिए मैंने आपको पूरा स्टडी प्लानर दे दिया है जो मैं पढ़ाने वाला हूं अपने अपने प्रीलिम्स के बैच में, जो निर्माण बैच है उसमें पढ़ाने वाला हूं। अभी मेंस का भी बताऊंगा मेंस कैसे पढ़ाऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हो, निर्माण बैच में फाउंडेशन 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, और बैंक एग्जाम का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन चाहते हो, जिसमें आपको बैंक एग्जाम प्लस इंश्योरेंस एग्जाम का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अभी आपकी सेल चल रही है, बहुत बेहतरीन सेल चल रही है, जो 28 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगी, सिर्फ 28 से 31 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। मतलब आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 12 + 6 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, और वो भी कम प्राइस में। कितने प्राइस में? सिर्फ 899 प्राइस में। अमूमन ये जो आपकी 18 मंथ की वैलिडिटी वाला प्रोडक्ट रहता है वो रहता है 1700 का, और 1700 से आपको 899 रुपीज में मिल रहा है 18 महीने की वैलिडिटी के लिए। और अगर 12 महीने की वैलिडिटी वाले की हम बात करें तो अमूमन उसकी प्राइस रहती है 1249 रुपीज, कूपन कोड लगाने के बाद। तो आप चाहें तो अगर अपनी बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, इंश्योरेंस की तैयारी करना चाहते हो, तो ये कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सुपर पास लाइव का। परचेस करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखी है, आप उस पर क्लिक करिएगा डायरेक्ट, और कूपन कोड लगाइएगा, ये डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाइएगा ये। अगर आप कूपन कोड ये नहीं लगाते हैं तो आपको सिर्फ 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, और कूपन कोड लगाते हो तो 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी उसमें आपको मिल जाएगी, और 899 रुपीज का पड़ेगा। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको सिंपल सा काम करना है, जो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है ना, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव की, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपके सामने पेमेंट का विंडो खुलेगा। यहां पे 12 + 6 मंथ सुपर पास लाइव वैलिडिटी दिख रहा है 949। यहां पे कूपन अप्लाई करना, कूपन में आप लिख देना शश। क्या लिखोगे कूपन में? शश लिखोगे, SHASH, इस कूपन को लगाइएगा, और आपके सामने ये 899 रुपीज में 18 महीने का पड़ जाएगा। ठीक है जी। ये तो प्रीलिम्स की हमने बात करी है, और इसमें आपको सारे बैचेस मिलेंगे। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, इसमें आपको सारे बैचेस मिलेंगे, आपको प्री से लेके मेंस तक के सारे बैचेस मिलेंगे।
लाइव से लेकर रिकॉर्डेड तक के बैचेस मिलेंगे। फाउंडेशन बैचेस भी इसमें आपको मिलेंगे, जो हमने लॉन्च किया है निर्माण। जो हमने निर्माण बैच लॉन्च कर दिया है फाउंडेशन का, उसकी क्लासेस 5 जनवरी से शुरू हो रही हैं। इनरोलमेंट्स ऑलरेडी काफी सारे आ गए हैं, आप भी इसमें इनरोल करा सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। फाउंडेशन बैच जो निर्माण लॉन्च किया है 3 महीने का रहेगा, ताकि आपका जो एग्जाम के नोटिफिकेशन आए, एसबीआई, आईबीपीएस, जो भी नोटिफिकेशन आए, उससे पहले आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे। और एग्जाम टाइम पे हम उसमें जो बैच लॉन्च करेंगे उसका एक्सेस आपको मिला रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा 18 महीने का प्रोडक्ट पूरा ले लिया है, पूरा सब्सक्रिप्शन ले लिया है। इससे कम दाम में पूरी मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और एक बात बताना भूल गया, इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिससे अनलिमिटेड टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सब आपको इसमें मिलेगा। मात्र 899 रुपीज, 4 दिन का ऑफर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मेंस के सिलेबस की मैं बात करता हूं। मेंस के सिलेबस में जैसे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज की बात करूं तो 2 टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, स्टेप बेस्ड सीरीज और रिजल्टेंट रो बेस्ड सीरीज। ये 2 टॉपिक आपके मेंस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूंगा तो ये 4 टॉपिक आते हैं, कंडीशनल प्लस स्टेप बेस्ड कोडिंग, टाइमिंग बेस्ड कोडिंग, एडवांस कोडिंग बेस्ड ऑन लेटर नंबर सिंबल। सबसे ज्यादा यही वाला पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग से। और फिर बाइनरी कोडिंग, ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सारा। लेकिन मैं आपको बैच में पढ़ाऊंगा सारा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे जैसे बता रहा हूं वो सारा का सारा पढ़ाऊंगा, ताकि कुछ भी हमारा मिस ना हो। आगे की मैं बात करूं ब्लड रिलेशन की, तो 2 टाइप के आते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले, जो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, कैंडी डिस्ट्रीब्यूशन, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपसे बोल देता है। डायरेक्शन डिस्टेंस में कोडेड डायरेक्शन आपको पूछा जाता है, जंक्शन वाला पूछा जाता है, और एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पे पूछा जाता है। और अगर कोई नया लेटेस्ट पैटर्न आता है तो वो भी हम उसमें बैच में कवर कराएंगे। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये तो हम डेफिनेटली कवर कर रहे होंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये सब हम आपको बैच में कवर कराएंगे। आगे की बात करूं इनइक्वालिटी, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटी में। सबसे इजीएस्ट में से एक टॉपिक माना जाता है इनइक्वालिटी, कोडेड पूछा जाता है सबसे ज्यादा एग्जाम में। रिवर्स, मिसिंग और कॉलम, ये 4 आपके मेंस के टॉपिक है, जो हम बैच में कराएंगे, डेफिनेट बात है। और सिलोजिज्म में भी आपके 4 टॉपिक आते हैं, कोडेड सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, मिसिंग और कॉलम। ये 4 टाइप की सिलोजिज्म है जो हम लोग प्रॉपर कवर कर रहे होंगे। तो प्री प्लस मेंस का जो 2 से 3 महीने का बैच हमने लॉन्च किया ना निर्माण, वो ऐसे ही लॉन्च नहीं किया है, पूरा डेप्थ में एकदम पूरी डिटेल में पढ़ाने के लिए लॉन्च किया है, जो मैं यहाँ पे सारा का सारा आपको शेयर कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, है ना। आगे अगर मैं बात करूं पजल सेटिंग की, तो पजल सेटिंग एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है मेंस का, जो ब्लड रिलेशन के बेसिस पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन के भी बेसिस पे आता है, कुछ अलग लेवल पे आता है, एडवांस लेवल, कुछ नए पैटर्न का रहता है, वो सारा का सारा पजल सेटिंग में हम कवर कराएंगे। डेटा सफिशिएंसी की बात करूं तो डेटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज भी एग्जाम में डेटा सफिशिएंसी पूछा गया, जो आरआरबी पीओ मेंस का होके चुका है। तो उसमें 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे आज क्वेश्चन पूछे गए, कभी कभी 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे भी आते हैं, और कभी कभी रेडंडेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें इस बैच में आपको कवर करा दी जाएगी। 899 रुपीज में 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, और इतना डेप्थ में मिलेगा ना, आप मतलब ये कहोगे पैसा वसूल हो गया, क्या पढ़ के आए हो, पैसा वसूल हो गया। और रीजनिंग ही नहीं मिलेगी, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीएस, सब पूरा सब्जेक्ट, मतलब बैंकिंग का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिलेगा, याद रखना। आगे मैं बात करता हूं यहां पे, तो आपका इनपुट आउटपुट भी पूछा जाता है मेंस में, जो कि नंबर के बेसिस पे रहता है, वर्ड्स के बेसिस पे रहता है, और नंबर वर्ड सिंबल के बेसिस पे भी रहता है। और उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग अपने आप में अच्छा टॉपिक है, अच्छा वेटेज लेके आता है, 8 से 9 क्वेश्चन का। ये सारे टॉपिक आपके क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस और कॉज एंड इफेक्ट। ये सारी चीजें आपकी बैंक एग्जाम में पूछी जाती है, जो मैंने मेंस का और प्री का सिलेबस आपके साथ शेयर किया है। और इसी बेसिस पे हम लोग इस निर्माण बैच में आपका निर्माण कर रहे होंगे 3 महीने के अंदर, ताकि आने वाले एग्जाम्स जो भी आएंगे अप्रैल से, आप प्रॉपर रेडी रहो कि हाँ जी हम एग्जाम रेडी बन के बैठे हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए, राइट। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट या कुछ भी होता है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपकी कोई भी जानकारी के लिए या कोई भी क्वेरी के लिए। परचेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी, गाइडेंस कोई भी चाहिए हो तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। और मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने पेड क्लासेस में, पेड बैचेस में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर सर्च अपडेट्स। थैंक यू।